हेलो दोस्तों, आपका जीएमडी क्लासेज बिहार बोर्ड में स्वागत है। आज मैं फिर से अगला वीडियो मैथ का यानी क्लास 10th का क्रैश कोर्स का अगला वीडियो लेकर के आया हूं। चलिए, आज का जो सवाल है ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, इस त्रिकोणमिति में से हर साल परीक्षा में 3 से 4 शॉर्ट आते हैं। ठीक है, इसमें से मैं पहला सवाल लिया हूं कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान और टेन ए का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, इसको बच्चे याद करने में बहुत ही उनको दिक्कत होता है। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक लिया हूं। क्या ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। लाल LAL लाल बटा कक्का, लाल बटा का लिया है कक्का। इस लाल बटा कक्का के सहारे में इसका 6 जो फॉर्मूला है उसको मैं सजाया हूं। देखिए कैसे करना है। आपको लाइन से ले लेना है साइन, साइन के बाद से कॉस, कॉस के बाद से टेन, टेन के बाद से कोट, कोट के बाद से सेक, सेक के बाद से कोची, कोसेक। यानी लाल बटा कक्का पे आपको ये 6 फलन को सजा लेना है। यानी साइन, साइन के बाद से कॉस, कॉस के बाद से टेन, टेन के बाद से कोट, कोट के बाद से सेक, सेक के बाद से कोसेक। ठीक है, सजने के बाद से आपका फार्मूला बन गया। देखिए, साइन का फार्मूला क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। टेन का क्या हो गया, लंब बटा आधार। कोट का क्या हो गया, आधार बटा लंब। सेक का क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। कोसेक का क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। जब भी आपको फॉर्मूला लिखने में दिक्कत हो तो तुरंत आप लाल बट्टा कक्का लिखिएगा और उसको सजा दीजिएगा फलन को, और फटाफट अपना वो सवाल बना लीजिएगा। चलिए, मैं सवाल को जल्दी बनाना स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या कर रहा है। देखिए, इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4। चलो, आप स्क्रीन पर देख लो। साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा क्या है, कर्ण। यानी ऊपर लंब है, नीचे क्या है, कर्ण। तो इसमें बताओ लंब, लंब का मान कितना बताओ। तो लंब का मान यहां पर क्या हो गया, 3। चलिए, कर्ण का मान कितना है, यानी कर्ण को हम h बोलते हैं, यानी 4। चलिए, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा का कर्ण, यानी लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। यानी लंब p बराबर कितना है 3 और कर्ण h बराबर कितना है 4। इसमें क्या नहीं है हमारा, तो हमारा आधार नहीं है, तो यहां पर आधार लिख देते हैं। आधार, आप ब्रैकेट में यहां पे b यानी बेस बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमको इसमें आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। यानी इसलिए आधार, आधार को मैं इसका शॉर्ट का बोल सकता हूं b यानी बेस। देखो, आधार का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। b बराबर क्या होता है, √h² माइनस p²। चलिए यहां पे सजा दीजिए, √h² माइनस p²। चलिए, h के मान क्या है, तो h के मान 4 है, तो 4 रख दीजिए ऊपर स्क्वायर, माइनस p के मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। चलिए, 4 का स्क्वायर बताओ, तो 4 का क्या हो जाएगा 16 और 3 का 3 3 का 9, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा √7। क्या 7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो छोड़ दीजिए। अब आपको बस क्या करना है, देख लो, एक cos a का मान निकालना है और एक tan a का मान निकालना है। तो यहां पर लिख देंगे अतः, बोलो, देखिए cos a बराबर, चलिए, और एक क्या है आपका tan a बराबर, कुछ नहीं, फॉर्मूला देख लो। cos कहां पर देख लो, cos आधार बटा क्या है कर्ण, आधार बटा क्या है कर्ण। तो आधार को आप क्या बोलोगे बताओ, आधार क्या है देख लो। इसमें आधार कितना है √7, तो √7 दे दो। कर्ण, तो कर्ण कितना है देख लो बाबू 4, तो यहां पर दे दो 4, आपका आंसर निकल गया। चलो, tan, तो tan का देख लो, लंब बटा क्या है आधार, तो देख लो लंब का मान कितना है 3, तो 3, और आधार का मान कितना है √7। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए और इस पर आधारित और सवाल बता रहे हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिकोणमिति से दूसरा सवाल, अभी मैंने एक सवाल बनाया, अब इसी के आधारित पर दूसरा सवाल।
ऐसा 1 2 3 बनाओगे तो ऐसा कुछ भी सवाल देगा तो आप फटाफट बना लीजिएगा। ठीक है, बस करना क्या है जरा ध्यान से देखिए। इसमें दिया है कि 15 cot a बराबर क्या है 8, तो मैंने लिख दिया 15 cot a बराबर क्या 8। अब बताओ बीच में बराबर है तो क्या दे दिया या, 15 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो यहां पर cot a बराबर हो गया 8/15। चलिए cot का फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, cot क्या है, cot यहां पर है तो आधार अब बटा क्या है लंब, तो यानी cot थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या लंब। तो इसमें आधार बटा लंब दिया है, क्या नहीं दिया है, कौन नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको कौन निकालना है, क्या निकालना है कौन निकालना है। तो चलिए आधार का मान कितना दिया है बताओ तो, आधार यानी b बराबर है आपका 8। चलो और लंब, लंब कितना है, यानी p बराबर आपका कितना है 15, क्या नहीं है, यानी cot में आधार बटा का होता है लंब, तो आधार का मान है लंब का मान है, किसका मान नहीं है कर्ण का मान नहीं है, तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं, यानी कर्ण बोले तो h, यानी h बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए तो इसलिए h का फॉर्मूला क्या है जरा बोर्ड पर देख लीजिए, यानी रूट अंडर क्या है बी स्क्वायर प्लस क्या है पी स्क्वायर। तो चलिए फॉर्मूला लिख दीजिए, यानी पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। चलो p के मान देख लो तो बहु क्या है बोर्ड पे 15 है तो 15 लिख दीजिए, 15 का स्क्वायर, b के मान क्या है 8, तो यहां पर क्या लिख दिया 8 का स्क्वायर। चलो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 200 का हो जाएगा 25। चलिए रूट में है तो रूट में कर दो, 8 का 8 अठाई 64, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 200 कितना हो जाएगा 289, और 289 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होता है इसका 17। चलिए आ गया। अब आपको इसमें एक साइन ए का मान निकालना है और किसका मान निकालना है सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दीजिए अतः, चलो साइन ए बराबर और सेक ए बराबर, चलो फॉर्मूला लिख दो। साइन का देख लो क्या है लंब बटा कर्ण, एल से लंब के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण को क्या बोलते हो पी बाई का बोलते हो एच, तो यहां पर लिख दीजिए पी बाई एच। तो बताओ पी का मान क्या है बोर्ड पर देख लो 15, तो 15, कौन यानी एच का मान कितना है 17, तो 17, ये आपका आंसर हो गया। सेक, और सेक कहां पर देखो तो सेक थीटा बराबर क्या है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बोले तो h और आधार बोले तो b, यानी h बाई कौची b, तो चलिए लिख दीजिए यहां पर h बाई b। चलो h का मान देखो बोर्ड पर कितना है 17 है तो 17 लिख दिया, और b यानी बेस आपका कितना है 8, यानी आधार कितना है 8, तो इस तरह से आपका क्या हो गया ये दूसरा आंसर हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला, अब मैं इसी पे आधारित अगला सवाल लिया हूं। ठीक है, इन 3 नंबर, इसमें थोड़ा सा उससे भिन्न है, क्या इसमें ध्यान से कि बहु कह रहा है कि यदि सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला बोर्ड पर देख सकते हो कौन बटा क्या है आधार, कौन बोले तो h और आधार बोले तो b, यानी h बाई क्या b। ठीक है, चलो तो करे यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, 13/12। ठीक है, तो करे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन, करे कि त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं 6 होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, जिसमें से एक दे दिया है सेक थीटा, बचा कितना 5 बचा, वही करे कि पांचों का त्रिकोणमितीय आपको अनुपात निकालना है, तो सिंपल वही है। सबसे तो पहले जो दिया उसको लिख दो, क्या दिया जरा ध्यान से देख लो बाबू, सेक थीटा बराबर दिया 13/12, तो मैंने लिख दिया 13/12। अब कह रहा है कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला है वह कर्ण बटा क्या है आधार, यानी कर्ण h आधार यानी b। तो देखो बाबू कर्ण h का मान कितना है 13
और आधार b का मान कितना है 12, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो इसमें कर्ण है, आधार है, लंब आपका नहीं है, तो हमको क्या निकाल देना है, लंब। लंब यानी p। तो रूट अंडर का होता है, इसका फॉर्मूला देख लो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए, h के मान क्या है जरा बोर्ड पर देख लो, 13 है, तो मैंने लिख दिया 13 का स्क्वायर। b के मान क्या बाबू 12, तो मैंने यहां पर लिख दिया 12 का स्क्वायर। चलिए अब 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 का हो जाएगा 69, और 12 का 144। अब 169 में से 144 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो मैंने यहां पर लिख दिया 25। अब 25 का तोड़ोगे तो 5। अब इसके बाद से कह रहा है कि इसमें सेक थीटा है, सेक थीटा को छोड़ करके बाकी जो इसका फलन है, त्रिकोणमितीय जो फलन है, जो 6 होते हैं, 6 में से एक दे दिया है, बचा कितना 5। पांचों का आपका मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए पांचों को मैं लाइन से लिख देता हूं। अतः पहले बताओ साइन थीटा लिख दिया, चलो उसके बाद से क्या है कॉस थीटा लिख दिया, उसके बाद से क्या है देख लो टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख दिया। चलिए कॉट थीटा, तो यहां पर लिख दिया कॉट थीटा। सेक थीटा तो दिया है, बचा क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा लिख दिया। चलो फार्मूला देख लो, साइन थीटा का बोर्ड पर देख लीजिए क्या है, लंब बटा क्या है कर्ण, यानी लंब बोले तो p बाई एच। तो p का मान देख लो कितना है 5, और h का मान कितना है 13। कॉस, कॉस का देखिए बाबू क्या लिखा है यहाँ पर, आधार बटा कर्ण। आधार बोले तो b, कर्ण का h। बोलो b के मान बोर्ड पर देखिए कितना है 12, और h के मान कितना है देखिए 13, तो 13। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देख लो बोर्ड पे बाबू, p बाई का होता है b, यानी लंब बटा आधार। तो लंब कितना है देख लीजिए आपका 5, और आधार कितना है 12। कोट, तो कोट का क्या है आधार बटा लंब, यानी b बाई p। तो यहां पर लिख दिया b बाई क्या बाबू p। चलो तो b के मान देख लो बाबू कितना है 12, तो 12, और p यानी लंब का मान कितना है 5, तो 5। आगे देखिए करे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या है कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बोले तो h बाई क्या p। h के मान कितना है 13, और p का मान क्या है 5। इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसके बाद अगला इसी पर सवाल देखते हैं। अभी मैंने जो आपको प्रश्न संख्या 3 बताया, उसी पर सेम टू सेम आधारित सवाल एक और मैंने लिया, और सोचा था कि आपको और अच्छे से समझ में जाए। यह सवाल है यहाँ पर, यदि tan a बराबर क्या है 4/3, तो कोण a का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब जो त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं 6, उसमें से एक tan दे दिया है, tan को छोड़ करके बाकी जो 5 बचता है, पांचों का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया tan a बराबर 4/3। चलो tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब का लिख दिया 4, आधार का लिख दिया 3। इसमें क्या नहीं है कर्ण, तो कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए h, यानी कर्ण का जो फॉर्मूला होता है मैंने बोर्ड पर लिखा है कि रूट अंडर क्या है बाबू p स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप बोर्ड पर देखो तो बाबू, चलिए p के मान देखिए क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। चलो बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 का तोड़ोगे तो 5। ध्यान से देखिए 16 9 25, 25 का तोड़ोगे तो 5। अब आपको क्या कह रहा है जरा ध्यान से देख लीजिए, tan को छोड़ करके जितना आपका त्रिकोणमितीय फलन बचे 5, सबका मान निकालना है। तो चलो यहां पर लिख दो साइन थीटा, यानी साइन a बराबर, फिर से कॉस a बराबर, tan दे दिया तो tan का छोड़ दीजिए, कॉट a बराबर, बताइए अब क्या बाबू सेक a बराबर, और बताओ क्या है
कॉसेक ए बराबर, अब तो आप भी बना सकते हैं। देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण को क्या बोलोगे बताओ, P बाई एच। चलिए P के मान देख लो कितना है आपका, कितना है 4, तो 4 कर्ण का मान 5, आंसर हो गया। cos ए, तो cos ए का फॉर्मूला क्या है, आधार बटा कर्ण यानी B बाई एच, तो B के मान देखिए बोर्ड पर कितना है 3, तो 3 और H के मान क्या है 5। कॉट, कॉट का देखिए क्या है, आधार बटा क्या है लंब, तो आधार बोले तो B और लंब बोले तो P। बोलिए आधार का मान कितना है 3, तो 3 और लंब, लंब का मान कितना है 4। उसी प्रकार आप सेक, सेक का फॉर्मूला देख लो क्या है, कर्ण बटा आधार, कर्ण को क्या बोलेंगे H और आधार को क्या बोलेंगे B। कर्ण का मान कितना है 5 और आधार का मान 4, नहीं आधार का मान कितना है 3 है। चलिए अब कौशिक, कौशिक का क्या है, कर्ण बटा लंब यानी H बाई P। H के मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है देख लीजिए 4। चलिए इस प्रकार ये भी आपका आंसर का हो गया, समापन हो गया। चलिए यह आज मैंने जो सवाल बताया 1 2 3 4, ये सवाल यदि आपको समझ में आता है तो आप इसको अच्छा से देख करके और बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उसका जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाइएगा, ताकि आपको चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द ही चला जाए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।